भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। कट गे फंद 84 के रकट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक पूर्ण ब्रह्म कबीर देव कबीर परमेश्वर इस काल के लोक में आकर अपने निज घर की खबर हमें बताते हैं। हम कौन हैं, कहाँ से आए थे, यहाँ जन्म और मृत्यु हमारा किस उद्देश्य से हो रहा है। हम प्रतिदिन देखते हैं कोई ना कोई ऐसी दुर्घटना किसी समाचार पत्र में या वैसे अपनी आंखों के सामने या किसी वैसे रिश्तेदारी या गांव में शहर में हम प्रतिदिन देखते हैं कि परिवार के परिवार नष्ट हो जाते हैं। एक दुर्घटना के अंदर पूरा परिवार नष्ट हो जाता है। कहीं फ्लड आता है, बाढ़ आ जाती है, कहीं पर भूकंप से शहर के शहर विनाश को प्राप्त हो जाते हैं। जो व्यक्ति आजीवन महल बनाने में मकान बनाने में लगा रहा और भूकंप आने से उसी महल के अंदर दब के पूरा परिवार नष्ट हो गया। एक व्यक्ति घर से चलता है किसी विशेष काम के लिए और वापस उसी दिन आने की चेष्टा करता है। कोई विशेष काम है घर पे और रात्रि को वापस आना अति आवश्यक है। नाइट सर्विस से आने की चेष्टा करता है। इतनी भागो दौड़ करनी पड़ती है और एक्सीडेंट में दुर्घटना को प्राप्त होकर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। उस समय तो इतना भी समय नहीं था कि इस रात को ना पहुंचकर सुबह आ जाऊं। इतनी शीघ्रता लगी हुई थी कि काम बिगड़ जाएगा, मेरा कार्य खराब हो जाएगा, मेरा बिजनेस में कोई नुकसान हो जाएगा या मेरी कोई सर्विस में दिक्कत आ जाएगी और फिर शरीर ही नहीं रहा। ये क्या कारण है, ऐसा क्यों है? हमारे को किसने ऐसा विवश किया हुआ है कि हम इतने बिजी कर रखे, हम इतने व्यस्त कर रखे और एक पल के बाद पता नहीं कहाँ के कहाँ जा मरेंगे, कहाँ हमारा विनाश होगा और उसके पश्चात क्या होगा। उसके पश्चात क्या होगा, उसके पश्चात संत बताते हैं, नर से तीतू पशुआ की जय दीजे बैल बनाए, चार पहर जंगल में डोले तेरा तो ना पेट भरे। इसके बाद ये होगा। इसके पीछे किसका हाथ है कि जो हमें इतना विवश किए हुए है? यहां पर कोई भी वस्तु, आप कोई भी व्यवस्था देख लीजिए, जीव के बस से बाहर है। संतान उत्पत्ति करना यह जीव के बस की बात नहीं है कि ना करे। इस काल भगवान ने अपने स्वार्थवश अपनी उदर पूर्ति के लिए ये संसार जितने भी प्राणी हैं इनकी उत्पत्ति वो अपनी उदर पूर्ति के लिए और साथ में जो इसको साप लगा हुआ है कि 25% प्रतिदिन एक्स्ट्रा जीव उत्पन्न होते हैं, उनको ठिकाने लगाने के लिए
और कर्मों का दंड भुगतवाने के लिए 84 लाख योनियों की व्यवस्था कर दी। इसको ये चिंता बनी रहती है कि कोई प्राणी तेरे लोक से निकल ना जाए और तुझे 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणी प्रतिदिन खाने को ना मिले। आप देखिएगा, दूसरे जो व्यवस्था है सतिथि, जो भगवान विष्णु जी सतोगुण को ड्यूटी दे रखी है, इसमें भी हम विवश हैं, हमारे बस की बात नहीं। एक दूसरे में मोह हो जाना, संतान के अंदर मोह, माता पिता में प्रेम, बहन भाई का आपस में मोह, पति पत्नी का मोह, ये जीव के बस का नहीं है। ये जो 5 विकार हैं, ये काल भगवान ने सूझबूझ से लगा रखे हैं। और जब इसको मानव शरीर प्राप्त होता है, जब इस प्राणी को मानव शरीर प्राप्त होता है, उस समय यह काल और ज्यादा सतर्क हो जाता है, ये ज्योति निरंजन ब्रह्म सतर्क हो जाता है कि अब इसको ज्यादा ही व्यस्त कर दूं, कहीं ये भक्ति ना कर, यथार्थ भक्ति ना कर ले। गलत भक्ति करता है, करता रहे, शास्त्र विरुद्ध साधना कितनी कर ले, हजारों वर्ष बैठा रहे, मौन रहे, कितनी ही जो है ना मेहनत करता रहे, उसमें इसको नो ऑब्जेक्शन। और जब इसको सत्य भक्ति मिलती है प्राणी को, उस समय ये सतर्क हो जाता है। लेकिन उस समय इसकी दाल नहीं गलती, क्योंकि परमात्मा पूर्ण ब्रह्म विशेष रूप से साथ होता है। बोलो सतगुरुदेव की जय हो।